रहीम, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज तीन बातें करनी है। मरियम नवाज कल चकवाल तशरीफ ला रही हैं, ज़िला पंजाब। इसके अलावा डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन से मेरी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने वो जो 14 लोग ट्रांसफ़र हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, 1.5 साल से उनकी पोस्टिंग हुई, वो जा क्यों नहीं रहे, इसकी क्या वजूहत हैं, उस पर बात करेंगे। और SSP इस्लामाबाद शुएब खान आजकल खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ये बताएं। सबसे पहले मैं चकवाल की आता हूँ, क्योंकि मैं खुद चकवाल का रहने वाला हूँ। तो चकवाल जब भी आता है तो मेरी तरजीहात में शामिल होता है। मैं कल चकवाल में ही था, तो मुझे DPO से मिलना था, तो मैंने उनसे पूछा उनकी अवेलेबिलिटी। तो उन्होंने कहा राज साहब संडे का दिन है, लेकिन मैं बहुत फंसा हूँ। वजह पूछी तो उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज साहब तशरीफ ला रही है चकवाल में, उन्होंने कोई इलेक्ट्रिक बसें देनी है चकवाल में भी और तलागंग में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चकवाल में बड़े दूर दराज इलाके हैं, गाँव हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, और जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर फैमिली सफ़र कर सकें। सुना है कि इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जो आप मुलियात से चकवाल, डुडियाल से चकवाल, और वो सारे इलाके जहाँ पहाड़ी इलाका नहीं है, अब वहाँ से वो बसें चकवाल शहर को आएंगी और जाएंगी। इसी तरह तलागंग में भी उन्हें कुछ बसें दी हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इसके ज़रिए कि कल अगर चकवाल के लोगों की मुलाकात होती है वहाँ पे, तो एक बहुत अहम और दरीना मसला है यूनियन कौंसिल मुलियात मोगला का। एक सड़क जाती है पिंडी गुजरा से डोग मोचियाँ, जो ज़िला जेहलम के अंदर एक गाँव है, वहाँ जाके मिलती है। ये सड़क मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। पहले भी टूट फूट का शिकार थी, कुछ 10-12 साल हुए हैं इसकी रिपेयर नहीं किया गया इसको। लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं जिसमें पूरे मुल्क में बड़ा नुकसान हुआ है, उसने तो इस सड़क को बिल्कुल, ये जो दो जिलों को आपस में मिलाती थी, मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। कोई कार तो अब वहाँ पे चलना मुश्किल है। बड़ी जो बसें हैं, ट्रैक्टर ट्राली हैं, वो भी अक्सर उलट जाती हैं और या फिर ख़राब हो जाती हैं, तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये मामला ज़रूर, ये डिप्टी कमिश्नर चकवाल से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सारा याद से, और DPO से भी, और बाकी जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे MLA MP कि वो इस बात को ज़रूर उन तक पहुँचाएँ, और ये हंगामी बुनियादों पर रोड बननी चाहिए। अब हम आते हैं SSP शुएब खान, बड़े एक्टिव हैं, ये भी चकवाल के रहने वाले हैं। इनका गाँव मियानी है चकवाल के अंदर, और ये यहाँ पे तकरीबन कोई 1 साल होने वाला है इनको, और बड़ा सख्त काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मुतमिन करना 100% लोगों को नामुमकिन होता है, क्योंकि दो पार्टियां आती हैं, एक ने खुश होना होता है, दूसरी ने नाराज़ होनी होती है। लेकिन इसका मैंने देखा है SSP का कि ये मौके पर ही फैसले करते हैं, ज़्यादातर ऐसे फैसले जिनके केसेस कोर्ट के अंदर नहीं होते। अब जरा कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा हो तो वो तो उनके पास में नहीं होता। अभी पिछले हफ्ते जो फिगर्स मैंने चेक किए हैं, उसमें कोई 358 लोग एक हफ्ते के अंदर इनके सामने पेश हुए थे, जिसमें मरी कोटली सतियाँ नहीं, मरी के लोग भी थे, लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं, और इस्लामाबाद की जर कर सकते हैं, ये SSP इस्लामाबाद के हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों के तकरीबन 198 ऐसे लोग थे जिनकी दरख्वास्तों का उसी जगह पर फैसला कर दिया गया। खास तौर पर लोगों के घरों पे कब्जे, प्लाटों पे जो कब्जे थे, वो उसी टाइम उन्होंने, मैं देख रहा था, मैं सुन भी रहा था कि वो अपने जो मुतलका SHOs थे उनको कह रहे थे कि अगर ये बंदा हक में है तो इसका शाम तक कब्जा इसको मिलना चाहिए, वरना जिसने कब्जा किया हुआ है उसके गले में पट्टा डाल के उसको गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई 60-70 ऐसे केसेस थे जो कोर्ट में चल रहे थे, वो नहीं कर सकते थे। 30 केसेस ऐसे थे जिनका मतलब जो झूठी दरख्वास्तें दी, हमारे मुल्क में ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा झूठी दरख्वास्तें दी जाती हैं। मैं इस पर भी वैसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा IG से कि इसकी भी SOP बनाए कि जो साबित हो जाता है किसी ने झूठी दरख्वास्त दी है, तो झूठी दरख्वास्त देने वाले के ऊपर पर्चा होना चाहिए, ताकि ये जो झूठी दरख्वास्तें दे के अदालतों में, थानों में लोगों को ज़लील किया जाता है, इसका सदेबाब किया जा सके, और ये लोगों की हौसला शिक नहीं हो। कि हमारे मुल्क में ये बहुत रवाज है, झूठे केसेस करना, झूठी दरख्वास्तें देना, ये कल्चर बन गया है। ब्लैकमेलिंग भी होती है इसकी आड़ में, और बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, मैंने आपको याद होगा कि एक मैंने इशू उठाया था कि कोई तकरीबन 14 लोग हैं फॉरेन ऑफिस से जिनकी ट्रांसफ़र हुई है मुख्तलिफ मुल्कों में, अमेरिका में, UAE में, UK में, और यूरोप के कुछ मुल्कों में। लेकिन 1.5 साल से वो लोग बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से भेजा नहीं गया, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका टेन्योर पूरा हो चुका है। 3 साल के लिए ट्रांसफ़र होती है, वो उनकी मुकम्मल हो चुकी है। 1.5 साल से ऊपर ऐसे लोग हो चुके हैं जो स्टिल वहाँ पे बैठे हुए हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि DG ऑफिस में जो मुतल्लिका डायरेक्टर्स हैं उनको भारी मंथलियाँ आती हैं, यूरो की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, और डॉलर की शक्ल में, इसलिए उनको वहाँ से वापस नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन इसमें खास बात जो उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेट की है कि इन 14 लोगों में 9 लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, और पहली बार इनकी पोस्टिंग हो रही है। मसलन इंग्लैंड के अंदर, या अमेरिका के अंदर, या UAE के अंदर, या किसी मुल्क के अंदर भी जहाँ पे कहीं टेक्निकल असिस्टेंट्स की जरूरत होती थी, तो वो फिर क्या किया जाता था कि दूसरे वहाँ के मुल्कों से उनके जो इंजीनियर्स होते थे या टेक्निकल एक्सपर्ट होते थे उनको बुलाया जाता था, और वो भारी सरमाया लगता था उनकी फीसों की शक्ल में। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया था मिनिस्ट्री की जानब से और फॉरेन ऑफिस की जानब से, कि उन्होंने अपने मुल्क के जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग थे
इसके पासपोर्ट इमिग्रेशन के अंदर उनकी ट्रांसफ़र की है। लेकिन ये टेक्निकल जो लोग हैं ये भी उसी रगड़े में आए हुए हैं। ये 1.5 साल से इंतज़ार करें कि इनके प्रूफ पासपोर्ट जारी हों और ये अपनी अपनी जाके ड्यूटी ज्वाइन करें। तो ये मेरी मुलाकात हुई थी डीजी साहब से, काजी साहब से, मुस्तफा जमाल काजी साहब। तो उनका ये कहना था कि इनकी वहाँ पे जो हाउस रेंट था या जो दूसरी चीज़ें थी वो इतनी कम थी कि उसके अंदर रहकर इनका गुजारा नहीं होना था, इसलिए कुछ रूल्स में तब्दीली की गई है, कुछ सिफारिशात भेजी गई है मिनिस्ट्री में, तो इस वजह से रुका हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि ये इख्तियार डीजी का होता है। जब एक दफ़ा मिनिस्ट्री से उनको ये डायरेक्शन दे दी गई है, इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो फिर डीजी को ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा कोई नई रूलिंग, ये बंदे वहाँ चले जाए तो फिर भी इस पर काम हो सकता है, फिर भी इसमें तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। लेकिन उनको इस तरीके से रोक लेना ये मुल्की खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं समझता हूँ कि डीजी साहब को फिल फौर इस पे नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों को फौरी तौर पर जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है उनको भेजा जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो मसाइल आते हैं एम्बेसीज के अंदर और वहाँ ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका उनके जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल हो सकें। मुझे यकीन है कि इसके ऊपर डीजी साहब और जो कि मिनिस्टर हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।